ये कि अरशद जमाल आप पर आरोप बार बार ये लगा रहे हैं, जितने भी उन्होंने इंटरव्यू दिए होंगे अपने पार्टी से बसपा में जा करके, तो उन्होंने आप पर ये लगाया कि समाजवादी पार्टी ने कैसे कैंडिडेट को टिकट दिया जिसका ज़मीनी कोई वजूद नहीं है। आप पर ये आरोप है। ज़मीनी वजूद तो 11 तारीख को पता चल जाएगा किसके पास है। वो बड़े हैं हमसे जी, कुछ भी कह सकते हैं, उनका जवाब जरूरी नहीं कि मुझको देना। और उनकी बातों में वेरिएशन बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहता है। कंडीशनल बात करते हैं, शर्तों के हिसाब से उनका चलता है। अपनी ही बात को कहते हैं नहीं वो वाली बात नहीं थी जो उसके पहले मैंने कहा था वो वाली बात सही है, या फिर कहेंगे नहीं अभी मैं जो कह रहा हूँ उन दोनों बातों को ख़त्म करी, मैं अभी जो बोला वो सही है। तो जो आदमी अपनी खुद बातों पर स्टैंड नहीं कर पाता है तो उनकी बातों का जवाब देना मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी होगी। अब जनता के बीच जब जाते होंगे तो जनता का रुझान भी समझ में आता होगा कि किस तरह से जनता क्या सोच रही है, क्योंकि वह सभी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। नहीं, बहुत बढ़िया उनका रिस्पांस रहता है। मैं तो सोच रही कि मैं 22 घंटा काम कर रहा हूँ, 22 सिर्फ 2 घंटा 2.5 घंटा से ज़्यादा मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। और इतना इंगेजमेंट है पब्लिक का, लगातार हमको कहीं ना कहीं जाना रहता है, कोई ना कोई प्रोग्राम रहता है, पब्लिक मीटिंग्स में जो रहते हैं जनसंपर्क करते हैं। और जनता बहुत खुश है, जनता बहुत खुश है। जनता कह रही है कि अगर किसी युवा को दिया गया तो चेयरमैन का ही ना टिकट दिया गया है, लोकसभा का नहीं दिया गया है, राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का नहीं चुनाव लड़ा रहे हैं कि इतनी बड़ी कैसे जवाबदेही रहेगी। तो ये लोकल बॉडीज़ का अगर मुझको टिकट दे दिया गया है तो इसमें क्या दिक्कत है। जनता तैयार है हमें वोट देने के लिए और जनता पार्टी के फैसले से बेहद खुश है। जनता का एक ये भी मतलब सोच होता है कि जो हमारा प्रत्याशी हो, जो हमारा चेयरमैन हो, वो हमारे सुख दुख पे खड़ा रहे, हमारे साथ चले। तो इससे आप कितनी सहमत हैं, और क्या मान ली जनता आपको चुनती है तो किस तरह खड़े उतरेंगे? भाई बिल्कुल, जनता ने वोट दिया है तो उसको पूरा हक है सवाल करने का। अगर आप वो सवाल कर रही जनता तो सही कर रही है और आपको उसकी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। तो मैं उस जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा। स्वागत है सभी का 4TV न्यूज़ में। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मौजूद हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में सभी पार्टियों के सिंबल भी बढ़ चुके हैं। और इस वक्त हम मऊ नगर पालिका के क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आबिद अख्तर जी मौजूद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और आपको बता दें कि मऊ नगर पालिका या फिर मऊ जनपद ऐसा एक शहर है जहां पर जब चुनाव आता है तो एक घमासान मच जाता है, क्योंकि यहां से मुख्तार अंसारी का ये गढ़ भी कहा जाता है। ऐसे में हम देखेंगे कि क्या कुछ आबिद अख्तर जी जो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनके क्या मुद्दे होंगे नगर पालिका में और किस तरह से ये चुनाव को देख रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है 4TV में। थैंक यू। किस तरह से आप इस नगर पालिका के चुनाव को देख रहे हैं और क्या कहेंगे? नगर पालिका का चुनाव तो शुरू हो गया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझको टिकट दिया यहाँ से लड़ने के लिए। मैं उनका बहुत आभारी हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस उम्मीद से, जिस यकीन से उन्होंने मुझको टिकट दिया है, मैं उस उम्मीद और यकीन को कायम करते हुए एक ऐसा काम करना चाहता हूँ कि उनके विश्वास को कहीं ठेस न लगे और एक अच्छा काम करके दिखा के उन्हें बताना चाहता हूँ कि आपका जो फैसला था वो गलत नहीं था, सही था। क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में, क्योंकि सभी प्रत्याशी अपने अपने दावे जनता के बीच लेके जा रहे हैं, आप क्या लेके जा रहे हैं? मैं सिर्फ कोई दावा नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो भी मुद्दा रहेगा वो सिर्फ डेवलपमेंट का रहेगा, सिर्फ विकास का रहेगा, तरक्की का रहेगा, खुशहाली का रहेगा। नगर पालिका का हम सिर्फ नाली, पानी, सैनिटेशन और ड्रेनेज, ये सभी, इसके अलावा भी कुछ हम इनोवेटिव काम करने की कोशिश करेंगे। है मेरे पास उसका मेरे पास वर्क प्लान है कैसे करना है। और उस प्लान से मुझे लगता है जो मैं लोगों के बीच में बता रहा हूँ वो काफ़ी मुझको उसका समर्थन मिल रहा है जी। और उम्मीद करते हैं कि जनता इस मुद्दे को पसंद करेगी और मेरे पर विश्वास करते हुए मुझको भारी मतों से जिताएगी। आप लोगों से जनसंपर्क भी कर रहे होंगे, क्या लोगों का रिस्पांस नजर आ रहा है आपको? नहीं, लोगों में तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है, बहुत मेरे यकीन से, मेरी सोच से ज़्यादा मुझको रिस्पांस मिल रहा है। जनता बहुत खुश है कि कोई नया चेहरा आया, नई बात कर रहा है, युवा है और काम करने की ललक है। मैं यही कहता हूँ, काम करने से नहीं होता है, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर विल पावर होना चाहिए, कोई भी मुश्किल काम आसान हो सकता है। किससे टक्कर अपने आप को मानते हैं, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से अरशद जमाल भी 37 साल, उन्होंने आप पे आरोप भी लगाया कि हम 37 साल से समाजवादी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी ने हमें टिकट दिया, और आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे कि उनका स्वागत भी हुआ। तो क्या कहेंगे, किस तरह से आपने उनका टिकट अपने हाथ में ले लिया? और ऐसी कोई सीन नहीं थी, उनको टिकट मिला नहीं मिला तो मुझको नहीं पता, मिला होता तो ज़रूर सोशल मीडिया में शेयर हुआ होता। मुझको तो नहीं लगता कि कभी कोई उनका कोई टिकट कोई देखा है।
और मुझको तो 1 साल पहले ही से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि हम आप तुम्हें लड़ाएंगे, अपनी तैयारी किए रहना। मैंने तो तैयारी, क्या ये कोई कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं ना था उनका इस तरह से? हो सकता है उनका ओवर कॉन्फिडेंस ही कह सकते हैं। अब जो भी हो, अब उस चैप्टर को क्लोज किया, जब टिकट हो गया, प्रत्याशी घोषित हो गए, सपा से बसपा हो गए, अब तो इलेक्शन की बात किया जाए। तो आपसे एक सवाल और करेंगे कि अरशद जमाल आप पर आरोप बार बार ये लगा रहे हैं, जितने भी उन्होंने इंटरव्यू दिए होंगे अपने पार्टी से बसपा में जा करके, तो उन्होंने आप पर ये लगाया कि समाजवादी पार्टी ने कैसे कैंडिडेट को टिकट दिया जिसका जमीनी कोई वजूद नहीं है। आप पर ये आरोप है। जमीनी वजूद तो 11 तारीख को पता चल जाएगा किसके पास है। वो बड़े हैं हमसे, जी, कुछ भी कह सकते हैं, उनका जवाब जरूरी नहीं कि मुझको देना। और उनकी बातों में वेरिएशन बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहता है। कंडीशनल बात करते हैं, शर्तों के हिसाब से उनका चलता है। अपनी ही बात को कहते हैं नहीं वो वाली बात नहीं थी, जो इसके पहले मैंने कहा था वो वाली बात सही है। या फिर कहेंगे नहीं अभी मैं जो कह रहा हूँ उन दोनों बातों को ख़त्म करी, मैं अभी जो बोला वो सही है। तो जो आदमी अपनी खुद बातों पर स्टैंड नहीं कर पाता है, तो उनकी बातों का जवाब देना मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी होगी। समाजवादी पार्टी में वो थे पहले, और अब उनके साथ साथ जितने भी उनके कार्यकर्ता थे, देखा कुछ इस्तीफे को तो हमें नहीं पता कि कितने लोगों ने दिया, लेकिन उनके साथ के सारे कार्यकर्ता सब बसपा में चले गए। तो उससे आप पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी में इस वक्त आप हैं, तो कितना आप अपने आप को मजबूत देख रहे हैं या कुछ कमजोरी हुई है? नहीं, समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी पूर्व जिला अध्यक्ष, कोई भी प्रदेश लेवल का कोई भी नेता, चाहे यूथ का रहा हो चाहे मेन पार्टी का गया, कोई नहीं गया। सिर्फ 2 लोग गए हैं, वो जो कभी पार्टी के थे ही नहीं। मुख्तार हुसैन साहब गए हैं, वो नगर अध्यक्ष थे, उनके पॉकेट के थे, अभी जल्दी ही उनको बनाया गया था और वो चले गए। एक कोई यूथ का कोई था लड़का, पता नहीं था कि भी नहीं, वो दोनों गए। तीसरा नाम मैं नहीं जानता हूँ। भाजपा ने एक दलित प्रत्याशी को उतार दिया है मैदान में, क्यों, और बसपा से भी अरशद जमाल उतरे हुए हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं दलित का वोट, और आपको कितना अट्रैक्ट करेगा? देखिए, जो भाजपा ने जो कार्ड खेला है, सामान्य सीट पे दलित प्रत्याशी देके, उनकी कहीं न कहीं मंशा है कि हम दलितों का वोट अपने में ट्रांसफर कर लें। इसलिए कि जो अजय कुमार साहब को जो उन्होंने दिया है टिकट, वो यहीं के लोकल हैं, SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो एक उनको प्रत्याशी बना के दलित को ध्रुवीकरण करने की कोशिश किया है। और बसपा का जो ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे, इनका जो मूल वोट, जो दलित वोट था, वो कहीं न कहीं स्लिप होके बीजेपी में गया है। आप 2022 का भी चुनाव देखे होंगे, वो कहीं न कहीं स्लिप होके बीजेपी में जाता है। तो मुझको लग रहा है कि बीएसपी कंटेस्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए उनका मूल वोट जो है वो कहीं जा रहा है दूसरी तरफ। जिसका मूल वोट चला गया, फिर वो चुनाव कैसे लड़ेगा? हम जनता की बात करेंगे कि जनता के बीच में जब हम लोग गए, जनता के बीच में जब कवरेज किए, तो जनता का कहना था कि जब समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर देगी तो हम, मतलब समझिए कि जो समाजवादी का कैंडिडेट आएगा वो जीत जाएगा नगर पालिका। आपको किस तरह से लग रहा है? क्या नहीं, स्टैंड क्लियर है जनता का। जनता आज भी उसी स्टैंड पे है कि जो पार्टी हमारे लिए लड़ रही है, मर रही है, जो हमारे लिए संघर्ष कर रही है, उसके साथ हम रहेंगे। और आप देखे होंगे पूरे स्टेट में सिर्फ समाजवादी पार्टी है जो बीजेपी से लड़ रही है, बाकी बीएसपी तो सरेंडर करती है। तो उसका काम ही है कि बीजेपी को मजबूत करें। कई बार उनके जो सुप्रीमो हैं, उनका बयान आया भी इस टाइप का कि हम सपा सो जिताने से अच्छा है कि हम बीजेपी को जिता दें, सपा हार गई तो ठीक हुआ। तो इसी पॉलिसी पर चल रही। तो जनता समझदार है, उनको पता है कि हमें कहाँ वोट देना है जिससे बीजेपी को फायदा ना हो। और हमारी पार्टी में जितनी मजबूत थी, है और आगे रहेगी। इसलिए समाजवादी पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। और उस विचारधारा को पाके जो रहता है उनके साथ रहेगा। सुख दुख आते रहते हैं, पार्टी के फैसले आपके हिसाब से नहीं चलते हैं, और वो पार्टी लॉन्ग टाइम सोच के डिसीजन लेती है। तो उसके हिसाब से उन्होंने अगर हमारे ऊपर निर्णय लिए पार्टी कि नहीं हम अभी दफ्तर को टिकट लड़ाएंगे, तो आप थोड़ा सा रुके होते। इसका मतलब कि आप सिर्फ फायदे के लिए पार्टी के साथ थे कि जब उनको कोई टिकट मिलेगा तो उनको मिलेगा। तो मुझको लगता है कि अब कहीं ना कहीं कुर्सी की लालच थी। डेफिनेटली तो फाइनली हो रहा है कहीं ना कहीं। तो लालच क्या होता है ना, जनता तय करेगी ना। आप सिर्फ कंटेस्ट कर लेंगे तो आप थोड़ी ना कुर्सी मिल जाएगी, तो जनता तय करेगी आने वाले 11 तारीख को कि कुर्सी किसके पास रहती है। अब जनता के बीच जब जाते होंगे तो जनता का रुझान भी समझ में आता होगा कि किस तरह से जनता क्या सोच रही है, क्योंकि वह सभी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। नहीं, बहुत बढ़िया उनका रिस्पांस रहता है। मैं तो सोच ली कि मैं 22 घंटा काम कर रहा हूँ, 22 सिर्फ 2 घंटा 2.5 घंटा से ज़्यादा मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। और इतना इंगेजमेंट है पब्लिक का, लगातार हमको कहीं ना कहीं जाना रहता है, कोई ना कोई प्रोग्राम रहता है, पब्लिक मीटिंग्स में जो रहते हैं, जनसंपर्क करते हैं।
और जनता बहुत खुश है। जनता बहुत खुश है। जनता कह रही है कि अगर किसी युवा को दिया गया तो चेयरमैन का ही ना टिकट दिया गया है, लोकसभा का नहीं दिया गया है, राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का नहीं चुनाव लड़ा रहे हैं कि इतनी बड़ी कैसे जवाबदेही रहेगी। तो ये लोकल बॉडीज़ का अगर मुझको टिकट दे दिया गया है तो इसमें क्या दिक्कत है। जनता तैयार है हमें वोट देने के लिए और जनता पार्टी के फैसले से बेहद खुश है। जिस तरह से देखा जाए कि आप पर आरोप भी लगे थे, तो आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए थोड़ा सा कि आपकी राजनीति कहाँ से हुई थी और क्या था, क्योंकि आपको नया प्रत्याशी लोगों के बीच में एक ये चर्चा बन चल रही है। नहीं, बैकग्राउंड हमारा बैकग्राउंड एकदम क्लियर है। मैं हमने यहाँ से फातिमा स्कूल से हाई स्कूल किया, इसके बाद फिर डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया। समाजशास्त्र हमारा सब्जेक्ट था, पढ़े। इस छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। हम लोगों ने कितने साल का ये पूरा संघर्ष रहा होगा? इस संघर्ष कम से कम 20-22 साल का हमारा है। 20-22 साल का संघर्ष है, लेकिन जिस तरह से असद जमाल ने लोगों के एक दिमाग में भेज दिया कि एक जमीन कि जिसका ज़मीनी वजूद नहीं है, तो इस तरह से भाई ज़मीनी वजूद तो उनके कहने से तो नहीं होगा ना जी। वो तो खुद अपनी बातों को कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मैं कौन सी बात मैंने कही थी, कौन वाली बात मेरी सही है। वो आज कहेंगे कुछ, फिर कहेंगे नहीं वो आज वाली बात सही नहीं है, वो जो मैंने 1 साल पहले बोली थी वो वाली सही है। फिर कहेंगे नहीं वो दोनों सही नहीं है, जो अभी बोल रहा हूँ वो सही है। तो जो अपनी बात पे नहीं स्टैंड कर सकता है, उनकी बातों पे बहस करना मुझे लग रहा है ठीक नहीं है। जनता का एक ये भी मतलब सोच होता है कि जो हमारा प्रत्याशी हो, जो हमारा चेयरमैन हो, वो हमारे सुख दुख पे खड़ा रहे, हमारे साथ चले। तो इससे आप कितनी सहमत हैं, और क्या मान ली जनता आपको चुनती है तो किस तरह खड़े उतरेंगे? भाई बिल्कुल, जनता ने वोट दिया है तो उसको पूरा हक है सवाल करने का। अगर आप वो सवाल कर रही जनता तो सही कर रही है और आपको उसकी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। तो मैं उस जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा और लोगों की दुआएं मेरे साथ है, ईमानदारी से करूँगा। और अगर कहीं गलती होती है तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई आप गलती अगर कहीं हो रही तो मुझको आप बताइएगा। तो ये पालकी साहब भी हमारे साथ आ गए हैं, आ गए हैं, खुल के आ रहे हैं। प्रचार प्रसार भी करेंगे, आपके साथ सब कुछ होगा। मैंने उनसे भी कहा है, तेब साहब आप हमारे पार्टी के हैं, वरिष्ठ हैं, हमसे बहुत ज़्यादा आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए कि आप कई बार चेयरमैन रह चुके हैं यहाँ पे। इसके पहले वो भी और वाइस चेयरमैन में भी रह चुके हैं। तो उन्होंने वादा भी किया कि नहीं मैं आपको गाइड करता रहूँगा बीच बीच में, कोई दिक्कतें आ गई मगर एकदम ये नहीं कि सिर्फ मैं कहूँ तब आपको कहीं लगे कि मैं गलती कर रहा हूँ तो आप लोग मुझको बताइएगा। और जिससे मैं कैंपेन कर रहा हूँ, जो भी हमारे सीनियर हैं, जो शहर के मानिंद लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं सबसे कह रहा हूँ भाई मैं छोटा ही बन के काम करूँगा, मुझको बड़ा होके नहीं काम करना है। अगर कहीं गलतियाँ होती रहेंगी तो आप मुझको बताते रहिएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक रहेगा। आने वाला वक्त जो 11 तारीख में है हमारा, जो हम अच्छे कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग हमारे पर विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए। और मैं बिल्कुल नेक नीति लेके सियासत में आया हूँ, राजनीति में आया हूँ। किसी को ठगना नहीं है, किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। जो भी कहना है साफगोई से, पूरी बात ईमानदारी से आप जनता की मैं सेवा करने की कोशिश करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि जनता हमारे भरोसा रखेगी और हमको वोट करेगी। बिल्कुल। जैसा कि हमारे साथ आबिद अख्तर जी मौजूद थे, जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं मऊ नगर पालिका से। और ऐसे में मऊ जो नगर पालिका है, यहाँ पर लगातार घमासान मचा हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी अपने कैंडिडेट को उतार चुके हैं मैदान में और सभी लगातार जनता के बीच भी जाकर के अपने अपने दावों को जनता के बीच में रख रहे हैं। तो इस बीच अगर आपको कुछ कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बताइए और इसी तरह आगे की वीडियो देखते रहिए। मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश, मऊ से।